हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सीरीज प्रोग्रामिंग विद पाइथन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। A variable in Python is a name used to store data, a value in a computer's memory. इन सिंपल टर्म्स वेरिएबल को आप यहाँ पे एक डेटा कंटेनर की तरह देख सकते हो, जिस कंटेनर के अंदर आप कोई भी यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, या फिर कोई पाइथन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। नाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन पाइथन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल नेम आप ही डिसाइड करते हो। देन यू नीड टू राइट दिस इज इक्वल टू साइन। ये इज इक्वल टू साइन यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि आपकी इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस वेरिएबल नेम के साथ यहाँ पे असाइन कर देता है। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अज्यूम मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पाइथन की मदद से अपनी डेली स्पेंडिंग को यहाँ पे ट्रैक करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या करना है, डेली स्पेंडिंग को यहाँ पे ट्रैक करना है। अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी डेली स्पेंडिंग रहती है उसको मैं यहाँ पे एक डायरी के अंदर लिख के रखता हूँ, एंड एंड ऑफ द डे जो भी स्पेंडिंग हुई उसकी मैं यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे पाइथन की मदद से करनी है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सेकेंड सेल में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा बैलेंस। ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये यहाँ पे मेरे बैंक बैलेंस को शो कर रहा है। तो आप अज्यूम करो कि करंटली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, यानी बैलेंस इस वेरिएबल को हमने 1000 ये वैल्यू यहाँ पे असाइन किया है। इफ़ यू रन दिस कोड एंड नेक्स्ट सेल यू राइट प्रिंट बैलेंस, आपको आउटपुट के अंदर 1000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करते हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला वेरिएबल। अब हम स्पेंडिंग ट्रैक करना चालू करते हैं। अज्यूम करो कि मैं कोई रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे खाना खाने चला गया, एंड वहाँ पे मैंने 200 रुपये का यहाँ पे लंच ऑर्डर किया। सो मेरा फूड कॉस्ट हो गया यहाँ पे 200 रुपीज़। एंड उस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑटो किया था, जिसका कॉस्ट आया यहाँ पे 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मुझे यहाँ पे ऑटो के लिए लग गए, एंड फूड के लिए मुझे यहाँ पे 200 रुपीज़ लग गए। तो इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, यहाँ पे और सेल में ऐड करूँगा, एंड देन आई विल क्रिएट वन मोर वेरिएबल कॉल्ड एज स्पेंडिंग। स्पेंडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है फूड प्लस ऑटो यहाँ पे कर दूंगा। एंड इफ आई रन दिस, यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो गया है। लेट्स प्रिंट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल स्पेंडिंग, एंड यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो मेरी जो टोटल स्पेंडिंग है वो है यहाँ पे 300। आफ्टर स्पेंडिंग दिस अमाउंट मुझे यहाँ पे करंट बैंक बैलेंस को भी अपडेट करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल में आ जाऊँगा। आई विल कॉल दिस वेरिएबल बैलेंस इज इक्वल टू, जो मेरा प्रीवियस बैलेंस था 1000 माइनस स्पेंडिंग, जो कि है अराउंड 300 रुपीज़। इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर दूंगा, एंड नेक्स्ट सेल में मैं वापस से यहाँ पे प्रिंट बैलेंस को कॉल करूंगा। सो आई विल राइट प्रिंट माय करंट बैलेंस, जो कि है यहाँ पे 700। अब यहाँ पे आप इन दोनों ही सेल को ऑब्जर्व करो। जो स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस था वो था यहाँ पे 1000, एंड आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन हमारा जो बैलेंस है वो है यहाँ पे 700। यानी कि जो हमारा वेरिएबल था बैलेंस, इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। वेरिएबल इस टर्म का मतलब ही है इट्स वैल्यू में वराए। इसको आप ऐसा समझो, वेरिएबल एक्ट्स लाइक अ कंटेनर जिसका वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड यहाँ पे चेंज हो सकता है। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इस फूड वैल्यू को चेंज करता हूँ टू 300, एंड इफ आई रन दिस कोड, यहाँ पे आपका स्पेंडिंग भी चेंज हो जाएगा। देखो स्पेंडिंग वैल्यू यहाँ पे 400 हो गया है, पहले ये 300 था। जैसे ही आपने यहाँ पे एक वैल्यू को अपडेट किया, आपका सेकेंड वेरिएबल भी यहाँ पे चेंज हो गया। यानी ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंडेंट था। जो वैल्यू पहले 200 थी अब वो यहाँ पे 300 हो गई है। नेक्स्ट हम बैलेंस को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सो बैलेंस भी मेरा अपडेट हो गया है, एंड देन आई विल अगेन प्रिंट बैलेंस। अब देखो हमें जो वैल्यू देखने को मिल रही है 600। यानी कि ये सारे वेरिएबल यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो बाकी सारी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई। यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड योर वेरिएबल वैल्यू में वराए और चेंज।
नेक्स्ट हम देखेंगे सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल इन पाइथन। अब देखो व्हाइल क्रिएटिंग वेरिएबल नेम इन पाइथन आपको यहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो नहीं करोगी तो आपको यहाँ पे अपने कोड के अंदर एरर देखने को मिल सकता है। इसलिए हम एक एक करके इन सारे रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला रूल है हमारा, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी आपके वेरिएबल के अंदर आप लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर को यहाँ पे लिख सकते हो, बट इनके अलावा आप कोई भी यहाँ पे अदर सिंबल को यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ आई राइट a इज इक्वल टू 5, it will work perfectly fine. If I write a underscore 5, again it is also going to work perfectly fine. A underscore 10 is also going to work fine. बट आप यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि इफ आई राइट कॉमा इज इक्वल टू 5, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज कॉमा यहाँ पे एक ग्रामेटिकल सिंबल है जिसको आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। एंड ये रूल सारे ग्रामेटिकल सिंबल्स पे यहाँ पे अप्लाई होता है। आप यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल सिंबल को यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। सेम यहाँ पे प्लस साइन को भी आप यूज नहीं कर सकते हो। एंड अगेन स्टार, हैश, ये सब साइन को भी यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट डू @ इज इक्वल टू 5, यू कैनॉट राइट स्टार इज इक्वल टू 5। तो ये सारे सिंबल यहाँ पे वेरिएबल नेम सपोर्ट नहीं करते हैं। Let's read this rule even further. They can start with letter or an underscore, but not with a number. For instance, you can call a variable message underscore 1, but you cannot call it 1 underscore message. यानी कि आप वेरिएबल नेम के अंदर यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इफ आई राइट 10 underscore abc, it is not going to work. वाई? बिकॉज आपने इस वेरिएबल के स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 इस नंबर को यहाँ पे लिखा है। अगर आप मैं यहाँ पे abc अंडरस्कोर 10 लिखता तो वो यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम परफेक्टली फाइन काम करता। यानी कि किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में आप यहाँ पे नंबर को मेंशन नहीं कर सकते हो, नंबर को आप एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रूल 1। सेकेंड रूल है हमारा, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम बट अंडरस्कोर कैन बी यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग अंडरस्कोर मैसेज वर्क्स बट ग्रीटिंग मैसेज विल कॉज एरर। यानी कि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करो आप उसके बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। इफ आई राइट गुड मॉर्निंग एज अ वेरिएबल, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है। इंस्टेड ऑफ स्पेस मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यानी वेरिएबल नेम क्रिएट करते टाइम आपको कभी भी बीच में स्पेस नहीं देना है। यह है हमारा सेकेंड रूल। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, जो कि है अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स एंड फंक्शन नेम एज अ वेरिएबल नेम। दैट इज, डू नॉट यूज वर्ड्स दैट पाइथन हैज रिजर्व फॉर पर्टिकुलर प्रोग्रामेटिक पर्पज सच एज वर्ड प्रिंट। नाउ दिस रूल मीन्स कि आप पाइथन कीवर्ड एंड फंक्शन को एज अ वेरिएबल यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो इस रूल को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर कीवर्ड एंड फंक्शन एक्चुअल में है क्या। इसलिए हम इन दोनों ही कंसेप्ट को यहाँ पे पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो इन दोनों ही कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको मेरे नोटपैड पे लेके चलता हूँ। अब देखो आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलते हैं एंड उन्हीं वर्ड्स की मदद से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे क्रिएट की जाती है। सिमिलर टू दैट पाइथन के अंदर वी यूज टू काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट इज वर्ड्स दैट पाइथन ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल्स द प्रोग्राम, एंड इन्हें हम यहाँ पे कीवर्ड्स कहते हैं। एंड सेकेंड इज वर्ड्स दैट टेल पाइथन टू डू सम वर्क, इन्हें हम यहाँ पे फंक्शन कहते हैं। अब इन दोनों ही कंसेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक रिमोट नज़र आ रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ टिपिकल रिमोट, आपको इस रिमोट के अंदर कुछ कॉमन बटन देखने को मिलेंगे जैसे पावर, मेन्यू, एग्जिट, वॉल्यूम अप डाउन। ऐसे कई सारे बटन आपको इस टिपिकल रिमोट के अंदर देखने को मिलेंगे। इन बटन की मदद से हम यहाँ पे इस टीवी को कंट्रोल कर पाते हैं।
यानी पावर बटन को अगर हम प्रेस करें तो हम यहाँ पे टीवी को ऑन और ऑफ कर पाते हैं। मेन्यू को अगर हम प्रेस करें तो हम यहाँ पे मेन मेन्यू पे यानी होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। एग्जिट से आप यहाँ पे बैक कर सकते हो या फिर किसी भी ऐप से यहाँ पे एग्जिट कर पाते हो। यानी इन बटन की मदद से हम यहाँ पे एक सर्टेन रूल असाइन कर पाते हैं। जैसे कि पावर बटन की मदद से हमने रूल सेट कर दिया कि अगर हम इस बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो टीवी यहाँ पे ऑन होगा, वापस से एक बार प्रेस करेंगे तो टीवी यहाँ पे ऑफ होगा। पाइथन की कीवर्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। कीवर्ड्स टेल द प्रोग्राम व्हाट रूल्स टू फॉलो। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक कोई टिपिकल ट्रैफिक सिग्नल को ऑब्जर्व करो, उस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर हमें यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन एंड येलो लाइट यहाँ पे नजर आती है। अब देखो इस सिग्नल की मदद से भी हम यहाँ पे सेम चीज कर रहे हैं। अगर सिग्नल रेड है तो यहाँ पे व्हीकल्स रुक जाएगी, अगर सिग्नल ग्रीन है तो यहाँ पे व्हीकल्स चली जाएगी एंड जिस भी डायरेक्शन का आपका यहाँ पे एरो है उसी डायरेक्शन में व्हीकल यहाँ पे मूव कर जाएगी। यानी ये सिग्नल भी यहाँ पे पाइथन कीवर्ड्स की तरह ही है। इनके अंदर भी आपने एक पर्टिकुलर रूल असाइन कर दिया है कि रेड मतलब यहाँ पे रुकना है, ग्रीन मतलब आपको जाना है एंड यहाँ पे डायरेक्शन मतलब इस तरफ यहाँ पे मुड़ना है। ये पर्टिकुलर रूल आपने असाइन कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकेंड वर्ड की तरफ जो कि है फंक्शन एंड उसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको 4 ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे एंड हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन है। जैसे कि ये जो टीवी है इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें वीडियो एंड ऑडियो यहाँ पे आउटपुट करके देता है। सो इसका फंक्शनलिटी हो गई ऑडियो वीडियो आउटपुट। सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा नाइफ। नाइफ का यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी है कि नाइफ की मदद से आप फ्रूट एंड वेजिटेबल को यहाँ पे कट कर पाते हो, तो कटिंग इसकी हो गई फंक्शनलिटी। वॉशिंग मशीन का क्या फंक्शनलिटी है कि इसकी मदद से आप यहाँ पे बेसिकली कपड़े धो पाते हो। सो बेसिकली टू वॉश एंड ड्राई क्लोथ, ये है वॉशिंग मशीन का फंक्शनलिटी। यानी हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनलिटी है। सिमिलरली पाइथन के जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड एंड फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। तो सारे कीवर्ड एंड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। ये हमारी कीवर्ड की डेफिनेशन है। पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस एंड कांट बी यूज फॉर एनीथिंग बट दो स्पेसिफिक पर्पसेस। यानी पाइथन कीवर्ड यहाँ पे स्पेशल रिजर्व वर्ड्स है जिनका यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग रहता है एंड हर एक कीवर्ड को यहाँ पे एक रूल असाइन रहता है। उस पर्टिकुलर पर्पस के अलावा आप उसे किसी भी और चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो कुछ पाइथन कीवर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिनके अंदर आपको यहाँ पे सारे पाइथन कीवर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो जितने भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, वो यहाँ पे पाइथन कीवर्ड्स है। इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस है। आप इनको एज अ वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको इन कीवर्ड्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम हर एक कीवर्ड का यहाँ पे क्या यूज़ है वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ एग्जांपल हम पाइथन फंक्शन के भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पाइथन के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड है। हर एक फंक्शन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि प्रिंट, इस फंक्शन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे अपने कोड के अंदर प्रिंट का यूज़ किया था। प्रिंट की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर पाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इनको भी हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेल पे आ जाता हूँ and I will call the function print with parenthesis, and then I will try to assign a value is equal to 10. अब यहाँ पे देखो आपको एक सिंटैक्स एरर देखने को मिल रहा है। यू कैन नॉट असाइन अ फंक्शन कॉल हियर, यानी आप फंक्शन को एज अ वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ हम कीवर्ड्स के साथ भी ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स देखे थे उनको मैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करने का ट्राई करूँगा। सो मैं यहाँ पे इफ से स्टार्ट करता हूँ या फिर इस पास से यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विल राइट इफ इज इक्वल टू 5, लेट्स रन दिस कोड एंड यहाँ पे भी हमें एरर देखने को मिलता है इनवैलिड सिंटैक्स। यानी पाइथन के अंदर जो इफ है ये यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इफ एंड प्रिंट ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं। यानी पाइथन अपनी सिंटैक्स को कोड एडिटर के अंदर ग्रीन कलर से यहाँ पे शो करता है, जिससे आपको पता लगता है कि ये पाइथन की सिंटैक्स है। अब और एक हम कीवर्ड ट्राई करते हैं, पास इज इक्वल टू 10 एंड हमें वापस यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा।
यानी हमारा जो थर्ड रूल है कि आप यहाँ पे कीवर्ड एंड फंक्शन को यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज बेटर देन एन, स्टूडेंट नेम इज बेटर देन एस एन, एंड नेम लेंथ इज बेटर देन लेंथ ऑफ पर्सन नेम। ये रूल यहाँ पे कहता है आपका वेरिएबल नेम यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब देखो, वेरिएबल नेम आप जब भी क्रिएट करो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसे वहाँ पे बाद में रीड करने वाले हो। आप यहाँ पे अगर कुछ ऐसे वेरिएबल रखोगे जो आपको ही बाद में समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि इफ़ आई राइट ABCD इज इक्वल टू 10। अब देखो, ये भी एक वेरिएबल नेम है, पर ये अच्छा वेरिएबल नेम नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नेम इज बेटर दैन एन, यानी अगर आपको नेम लिखना है तो आप यहाँ पे क्लियर कट नेम लिखो। आप अगर सिर्फ एन लिखोगे, सिर्फ ए लिखोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी आपका जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे क्लियर कट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, नेम लेंथ इज बेटर दैन लेंथ ऑफ अ पर्सन नेम। यानी इतना बड़ा वेरिएबल नेम लिखने से अच्छा आप यहाँ पे शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम का यहाँ पे यूज करो। एंड यहाँ पे आप शॉर्टकट मत यूज करो। अगर आपको स्टूडेंट नेम लिखना है तो आप पूरा लिखो, आप यहाँ पे S_N मत लिखो। अगर आपको टेम्पररी वेरिएबल लिखना है तो आप T मत लिखो, आप एटलीस्ट टेम्पररी वेरिएबल इतना तो भी लिखो, जिससे क्या हो जाएगा, आपको बाद में समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आई होप आपको ये वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।